राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके काबिल कहाँ राजा भोज कहाँ बंदूक है। ईवीएम हैक करने के बारे में अगर वो जिस स्टेट में जीत जा रहे हैं वहाँ पर ईवीएम हैक नहीं हो रहा है, और हम जीत जा रहे हैं तो ईवीएम हैक हो जा रहा है। पायलट से ही कांग्रेस जीतती आई थी और उसके बाद अब ईवीएम में उनको उपाय नहीं है उनका। कभी नहीं बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, आप समझ जाइए। सब लोग कह रहे हैं गड़बड़ी है, एक बार उसे चेक करने में क्या बुराई है। तो इलेक्शन होते थे ना पहले, लेके कौन है उसको इम्प्लीमेंट किसने किया? पायलट से ही कांग्रेस, अब ये क्लियर हो लिया, पायलट से ही कांग्रेस जीत सकती है ईवीएम से। मैडम जिससे भी होगा जीतेंगे मोदी जी। फिर जितने भाई खड़े होंगे एक बार भी किसी ने कह दिया ना कि राहुल गांधी पीएम बन जाएगा तो बता देना, मेरा एड्रेस भी लिख लेना। 2024 के चुनावी साल की शुरुआत हो गई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन एक बार फिर ईवीएम के मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच होने वाले आरोप और प्रत्यारोप के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद से ईवीएम पर फिर से एक बार सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस हार जाती है तो वो ईवीएम पर सवाल उठाने लगती है। कांग्रेस लगातार ईवीएम हैकिंग के दावे कर रही है। ऐसे में आज हम मौजूद है नई दिल्ली में और बात करेंगे कुछ लोगों से, जानेंगे उनकी राय कि क्या आने वाला लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन पर होना चाहिए या बैलेट पेपर पे। ये बताइए कि आने वाले जो चुनाव है वो ईवीएम मशीन पे होने चाहिए या बैलेट पेपर पे। ईवीएम मशीन से। क्यों? इसलिए बैलेट पे बहुत पहले से ही फ्रॉड था, किसी का वोट कोई और गिरा जाता था, और ईवीएम में आज ये है कि अपनी वोट लोग अपनी खुद गिराते हैं। आने वाला लोकसभा चुनाव ईवीएम पे होना चाहिए या बैलेट पेपर पे। ईवीएम तो होना चाहिए। क्यों? देखो डिजिटल बनता जा रहा है आजकल, तो डिजिटल में होना चाहिए ना वो चीज़। तो अब बैलेट पे अब पुराना टाइम तो रहा नहीं, अब अंगूठा वाला टाइम तो रहा नहीं है। पहले भी बैलेट पेपर से होता था, पूरी दुनिया में मैक्सिमम देशों में बैलेट पेपर से ही हो रहा है। अगर लोगों की मांग है 10 साल से कि बैलेट पेपर पे होना चाहिए तो ठीक है, बैलेट पेपर पे भी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी टेक्नोलॉजी का समय है, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईवीएम से चुनाव काउंटिंग फास्ट होता है और उसमें टेक्नोलॉजी जो होता है हेल्प करता है, जल्दी जल्दी चुनाव कराने में उसकी मदद मिलती है। बाकी जो पक्ष विपक्ष है तो आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए हम जहाँ जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, हार जाते तो ईवीएम खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक ये सब जानते हैं, तो इसलिए चुनाव ईवीएम से ही होना चाहिए। गतिविधियाँ है चेंज कर दी है, वो आप सब देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छी बात है, क्योंकि बैलेट पेपर कोई पेटी चुरा ले या काफ़ी घटनाएं बनती थी चुकमुक, और ईवीएम से ही अच्छा रहता है। ईवीएम से भी अच्छा जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्षी भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई ईवीएम ना हो और बैलेट पेपर हो तो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं होता। कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में जहाँ विपक्षों की सरकार आती है उनको तब बैलेट पेपर पे सवाल नहीं उठती, और वहाँ भाजपा पार्टी है वहाँ पर उनका ईवीएम पे सवाल उठता है, तो ये बिल्कुल वाहियात बात। लोकसभा चुनाव अब के बैलेट पेपर के थ्रू ही होना चाहिए, कि उसका मेन उद्देश्य ये है क्योंकि ईवीएम मशीन कई स्टेट्स में इंडिया के उसमें गलतियां पकड़ी जा रही हैं इस वजह से, क्योंकि कैलकुलेटिंग उसमें सही नहीं हो पा रही है। सबसे मेन रीजन तो यही है, तो इसलिए चुनाव तो के बैलेट पेपर के थ्रू ही होना चाहिए। मैडम जिससे भी होगा जीतेंगे मोदी जी, जीतेगी भाजपा ही, क्योंकि मोदी जी के बराबर ईमानदार आदमी कोई है नहीं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, आपका क्या कहना है? ईवीएम गड़बड़ी होती तो वो तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल में उनकी सरकार बनती नहीं। जहाँ उनकी सरकार बनती है तब तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठते। ईवीएम पे सवाल आप उठा रहे हो, तो वहाँ सरकार बनी आपकी कांग्रेस की जहाँ स्थापित होती तो वहाँ तो आपको ईवीएम पे क्यों सवाल नहीं उठाती। जहाँ भाजपा स्थापित होती है जनता जनार्दन के वोट के माध्यम से, तो वहाँ ईवीएम पे कुशंका करना ये बिल्कुल गलत है, और अपनी गरिमा को बरकरार रखते हुए ऐसे वाहिया सवाल न करने चाहिए। कांग्रेस का एक अपना रोना है कि जहां वो हार जाती है वहां ईवीएम को दोष देती है, जहां वो जीतती है वहां इसके बारे में कुछ कहती नहीं है। और जो कांग्रेस के समर्थक है उनका भी एक अजब का मामला है, वो भी कहते हैं कि देखिए भाजपा जानबूझ के 3-4 राज्य जीत जाती है ईवीएम के थ्रू, और एक राज्य जो है वो हमको दे देती है ताकि शक पैदा ना हो। ऐसा होता कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि कर्नाटक या किसी दक्षिण वाले राज्य में उनकी सरकार ना बने। वहां से भाजपा की पकड़ थोड़ी कमजोर कही जाती है, तो भाजपा क्यों चाहेगी कि वहां पर ना हो, हम ना जीते वहां पे। तो ये सब बचकानी बातें हैं। पायलट से ही कांग्रेस जीतती आई थी और उसके बाद अब ईवीएम में उनको उपाय नहीं है उनका, इसलिए वो बैलेट पे जा रहे हैं वो। आपकी क्या राय है, ईवीएम के थ्रू
थ्रू चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर थोड़ी से? देर में बात करूँगा। सबकी अपनी अपनी राय थोड़ी सी। मैं कह रहा हूँ एक बार उससे देख लो ना, बैलेट पेपर से देख लो, इसमें क्या है? ईवीएम के लिए बोल रहे हैं हैक हो जाएगी ईवीएम, एक बार बैलेट पेपर से देख लो। तो देखिए विपक्ष हार रहा है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनका अगेंस्ट बोलेंगे, लेकिन उनमें भी अगर अच्छा कैंडिडेट हो तो पब्लिक उनको वोट देगी। लेकिन विपक्ष में कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं है, उनमें अभी भी अपने में सहयोग नहीं है, बार बार वो लोग अपना बदलते रहते हैं, उनमें भी तो किसी को नेता लीडरशिप की क्वालिटी की कमी है। अगर हम बैलेट पेपर पर चुनाव कराते हैं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके काबिल कहाँ राजा भोज, कहाँ कंकु तेली। मोदी वोट बैंक कन्वर्जन के सबसे बड़े मैजिशियन है। मैं खुद गुजरात से हूँ, मैं खुद इंग्लैंड रहा हूँ। 10-15 साल पहले भारत को कोई पूछता भी नहीं था। 2014 के आने के बाद G20 दिल्ली में हो सकता है, वो सबके कल्पना से परे है। तो मोदी जी जो काम किए हैं वो विश्व गुरु है, और उनका जो शक्ति, सामर्थ्य और समर्पण देश के प्रति है, हिंदुस्तान के प्रति है। क्या किसी को नेता में है क्या? एक को नेता बता दो आप कि लीड कर सकते हैं, कोई लीड नहीं करता। राहुल गांधी को तो मैं तो पॉलिटिकली मैच्योर ही नहीं मानता। हम लोग नहीं बता पाएंगे कि राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2024 में नहीं बनेंगे। हो सकता है भविष्य में बने वो, कभी नहीं बनेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, लेकिन आप समझ जाइए। अभी तो वो नहीं बन रहे हैं। कांग्रेस का एक अपना रोना है कि जहां वो हार जाती है वहां ईवीएम को दोष देती है, जहां वो जीतती है वहां इसके बारे में कुछ कहती नहीं है। और जो कांग्रेस के समर्थक है उनका भी एक अजब का मामला है, वो भी कहते हैं कि देखिए भाजपा जानबूझ के 3-4 राज्य जीत जाती है ईवीएम के थ्रू, और एक राज्य जो है वो हमको दे देती है ताकि शक पैदा ना हो। ऐसा होता कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि कर्नाटक या किसी दक्षिण वाले राज्य में उनकी सरकार ना बने। वाराणसी भाजपा की पकड़ थोड़ी कमजोर कही जाती है, तो भाजपा क्यों चाहेगी कि वहाँ पर ना हो, हम ना जीते वहाँ पे? तो ये सब बचकानी बातें हैं। जितने भाई खड़े होंगे, एक बार भी किसी ने कह दिया ना कि राहुल गांधी पीएम बन जाएगा तो बता देना, मेरा अब एड्रेस भी लिख लेना। बैलेट पेपर पे चुनाव होते हैं तो क्या राहुल गांधी जीतेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि जो बाहुबली नेता है ना, उनका वर्चस्व बढ़ जाएगा। जो बदमाशी करके पहले जीता करते थे उसी हिसाब से अब बैलेट पेपर हैक करेंगे उस चीज को, या बॉक्स वगैरह जो भी है जैसे ही पहले किया करते थे, बदमाशी होती थी उसी तरीके से इलेक्शन चालू हो जाएंगे। नहीं, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, इसलिए राहुल गांधी अभी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आदमी को जो भी प्रधानमंत्री बनने लायक उसके लिए उसको पर्सनालिटी होना चाहिए, उसके उनको उस हिसाब से उनका पर्सनालिटी भी नहीं। बीजेपी का कहना है कि जब कांग्रेस हारती है तो वो ईवीएम को लेकर सवाल उठाने लगती है, आपकी क्या राय है? देखो अभी 3 स्टेट में गवर्नमेंट बनी है और एकदम पूरी बहुत से आई है, ठीक है। हम छत्तीसगढ़ की भी उम्मीद नहीं लगा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी बढ़िया तरह आई है गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब ईवीएम हैक करने के बारे में अगर वो जिस स्टेट में जीत जा रहे हैं वहाँ पर ईवीएम हैक नहीं हो रहा है, और हम जीत जा रहे हैं तो ईवीएम हैक हो जा रहा है, ऐसा नहीं होता, होना नहीं चाहिए और कभी होना भी नहीं चाहिए इस मामले में कि ईवीएम हैक हो रहा है, वायलेट पेपर पे करो, किसी पे करो, ऐसा कुछ नहीं होना। जब सब लोग कह रहे हैं एक बार से देख लो ना, कोई भी नहीं, क्यों नहीं कह रहे? कौन कह रहा है? कैसे उठ रही है मेरी बात? नहीं, कौन कह ये कहाँ से उठी है? उठा रहे हैं वो जो कांग्रेस वाले, वही जो बैलेट से जीत के आए। ऐसा कुछ नहीं है। अब उन पे दम तो है नहीं कि बैलेट के बगैर जीत जाए। बैलेट में जीते क्या हो गया? वो डाला। अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहा है, हाँ। किससे हो रहा है? हाँ। बैलेट पेपर से हुआ है। क्यों हुआ है भाई? एक बार ये भी देख लो ना। ईवीएम लाया किसने अरे था? वो बोल रहे हैं ईवीएम लाया किसने? हैकिंग है, एक बार बोल रहे हैं। ईवीएम किसने लाया था? यार कोई भी लाया, नहीं, किसने लाया था? मैं लाया हूँ। कितने % चांस है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे? 0%। आपका क्या कहना है? मैडम मोदी जी हारने वालों में है ही नहीं, ये मैं ठोक के कह रहा हूँ। 5% चांस है कि अगर बैलेट से चुनाव हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार नहीं जीतेंगे? नहीं, उसमें भी 18 और 90% चांस है कि नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, क्या कि गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। देखिए चुनाव चाहे बैलेट पेपर पे हो चाहे ईवीएम पे हो, ये तो तय है कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी की रिपीट करने वाले, हैट्रिक लगने वाली है। कांग्रेस के पास अभी मुद्दों की कमी है, अगर मुद्दे है भी तो पकड़ की कमी है, वो पकड़ नहीं पा रहे हैं चीजों को। तो सरकार तो भाजपा की बन रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील जो हैं वो ईवीएम के विरोध में प्रदर्शन करने वाले हैं, आपकी क्या राय है? देखिए इसमें तो उनका मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, कर रहे थे जो कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सही सर्वमान्य होगा, बट कोर्ट भी सारी बातों को पक्ष विपक्ष सब समझता है, तो भी कोर्ट में उचित होगा और अपना निर्णय देंगे। तो वकीलों का ईवीएम के विरोध में ये प्रदर्शन आपको किस हद तक सही लग रहा है?
प्रदर्शन ये सब एक मतलब जस्ट एक जनता को गुमराह करने के लिए या फिर जो सत्ता में केंद्र सरकार में जो केंद्र में जो सरकार है उसके अगेंस्ट में ये लोग कार्य कर रहे हैं। वो हो सकता है कि पुराने कांग्रेसी का चल रहा होगा, उनके अंदर कुछ हार्ट धड़क रहा होगा, वो इसलिए वो उनके फेवर के लिए कुछ पॉलिटिकल इशू करा रहे होंगे। वोटिंग सिस्टम में कोई सुधार करने की जरूरत है? वोटिंग में क्या है, सब जागरूक हैं, सब आज के टाइम में सारे लोग जागरूक हैं और वो वोट दे रहे हैं। अच्छी वोटिंग देखे पहले की अपेक्षा अच्छी वोटिंग परसेंटेज हो रही है। पहले तो 30-40 में ही लोग जो है ना बैलेट पेपर में 100 को पार करके निकल जाते थे, लेकिन आज जो हो रहा है वो जो ईवीएम से वो बिल्कुल क्लियर है कि हाँ जो जितना वोटिंग हुआ है वही है, फ्रॉड नहीं है। सिस्टम तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देश के जो ईवीएम मशीन है वो सही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये जो इतना हल्ला हो रहा है ईवीएम और बैलेट को लेकर, आपको क्या लगता है कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें कोई सुधार करना चाहिए? वोटिंग की प्रक्रिया में सुधार आना चाहिए, क्योंकि इंडिया के बाहर बहुत सारे देश हैं जहां ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर के थ्रू ही चुनाव जीते जा रहे हैं। तो आपने देखा कि दिल्ली के इस ठंड में भी ईवीएम का मुद्दा काफी गर्म है। ईवीएम को लेकर कुछ इसके पक्ष में है तो कुछ इसके विपक्ष में है। कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर का उपयोग करना ज्यादा सही होगा। ऐसे में अब अंतिम निर्णय तो इलेक्शन कमीशन का ही होगा। अब आने वाला वक्त ही यह बताएगा कि लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन से होते हैं या बैलेट पेपर के जरिए। ईवीएम पर चर्चा को लेकर मैं अंजू पांडे, कैमरा पर्सन मानव के साथ, सिटी हेडलाइंस भारत।